तो झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद झालावाड़ के ही दूसरे स्कूल की कितनी सूरत बदली है, सरकार और शिक्षा विभाग ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रियाज खान पहुंचे हैं झालावाड़। यहां पर उन्होंने अभिभावकों से भी बात की है। ये रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे के बाद शिक्षा विभाग और सरकार इस मामले में सतर्क होता दिखाई भी दे रहा था, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम फिर से झालावाड़ पहुंची तो यहां पर देखा कि हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। सरकारों ने स्कूल की छुट्टियां कर दी हैं और वैकल्पिक तौर पर स्कूलों को कहीं और चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सवाल है कि आखिर स्कूल का संचालन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं तो पहले ही नाकाफी थी। झालावाड़ जिला में जर्जर स्कूलों का सर्वे करवाया गया तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। जब हमने हकीकत को जानने की कोशिश की तो पता चला कि अब तक तो पूरे स्कूल का सर्वे भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सर्वे पूरा हो गया होता तो इन जर्जर इमारतों के बीच बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं कर रहे होते। शायद सरकार ने भी ये मान लिया है कि जो बिल्डिंग गिरनी थी वो बरसात में गिर गई, अब बारिश का दौर खत्म हो रहा है तो ये जर्जर भवन भी सुरक्षित हो गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है आने जाने में, कभी गिर जाए कर जाए, झाड़ियाँ बकरी और घास में सांप बिच्छू का डर है, हर चीज़ का। क्लासेज में भी पानी कहीं देखा हमने, कभी पानी टपक रहा है, जगह जगह टपक रहा है पानी, क्लासों में भी दिक्कत आती है। क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो? इसके मरम्मत कराए, काम कराए। ये दृश्य सरकारी व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जहां दीवारों पर लिखा है कि ये भवन जर्जर है, वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इस भवन के आसपास ही बच्चों की चहलकदमी भी बनी रहती है। इसके आसपास ही बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं। लग रहा सर कैसा हो रहा है, गंदगी बहुत है और जंजर हालत हो रही है सर। यहाँ पानी टपकता है, जीव जंतु का अलग खतरा रहता है और आसपास देखो आप खंडर ही खंडर हो रहे हैं। तो इसको काफी खराब है, रास्ता भी काफी खराब है, बच्चे गिर जाए कीचड़ में, अगर इधर उधर रास्ते में अगर जाए आए तो सरकार से यही अपील है सर के थोड़ा मरम्मत कराया जाए। हाँ होती ना, हर बार ही बच्चे परेशान होते हैं। महीने भर हो गया इसको स्कूल आए, पानी आता है जो स्कूल भी नहीं भेज सकते, गंदगी हुई रहती है, कीचड़ हुआ रहता है, रास्ता नहीं है, परेशानी आती है बच्चों। कीड़े काटे का डर रहता है, कभी सांप निकल आते हैं, कभी बिच्छू, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहोगे सरकार से? यूँ कहना चाहेंगे कि अच्छा स्कूल बनवाएं और रास्ता वास्ता भी अच्छा करे बच्चों के लिए, बढ़िया साफ सफाई के लिए। पिपलोदी हादसे में जब बच्चों की जान गई तो कार्रवाई भी हुई। पूरे मामले में राजनीतिक दखल भी साफ नजर आने लगा। कुछ शिक्षकों को बर्खास्त किया गया तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन हादसे के प्रमुख जिम्मेदार समग्र शिक्षा अभियान के तत्कालीन एडीपीसी को बख्शा नहीं गया, बल्कि इनाम के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठा दिया गया। ऐसे में व्यवस्थाएं सुधरेंगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। क्या क्लास में भी बारिश में दिक्कत हो रही है? हाँ, क्या दिक्कत होती है? दीवारें वगैरह गीली हो जाती हैं। पानी ऊपर से भी टपकता है? हाँ, तो क्या गवर्नमेंट आजकल स्कूल खोल रही है, अब काम करवा रही है, क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट से? क्लासें वगैरह सब ठीक करा दें। कार्रवाई तो की गई, लेकिन अभी जर्जर भवनों के आसपास बच्चों का आना जाना होता रहता है। शिक्षा विभाग और प्रशासन को जल्द से जल्द इन जर्जर भवनों को जमींदोज कर देना चाहिए ताकि संभावित खतरों को टाला जा सके। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां स्कूलों की हालत खस्ता है। भवन की छतों से प्लास्टर गिर रहे हैं, बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने स्कूल की पड़ताल की है, वहां बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी क्या और समस्या है, ये जानने के लिए एक खास रिपोर्ट देखें। भीलवाड़ा में भी स्कूलों की हालत खस्ता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, भवन का पूरा छत क्षतिग्रस्त हो चुका है, जगह जगह प्लास्टर गिरे पड़े हैं और इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया है। मजबूरी में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक की भी मजबूरी है कि वो बच्चों को पेड़ के नीचे ही पढ़ाएं, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा सुरक्षित जगह दिखाई नहीं पड़ता जहां बच्चे पढ़ सके। अगर बारिश होती है, धूप बढ़ती है और ठंड का मौसम आता है तो इन बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि इन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। शिक्षण संस्थानों में जर्जर भवनों को लेकर कोर्ट की सख्ती के बाद में शिक्षा विभाग ने कितने सुधार किए, ये जानने के लिए आज भीलवाड़ा में एनडीटीवी की टीम कपड़ा नगरी के इसी स्कूलों में पहुंची जो
जर्जर भवन है जिनको बंद किया गया। अभी हम खड़े हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कामाखेड़ा जो कि हाउसिंग बोर्ड में है। आप ये देखिए बच्चों की जो ये भवन है, स्कूल का भवन है, इसका एक बरामदा है जिसमें 2 रूम्स की स्थिति बहुत नाजुक थी और नाजुक स्थिति होने के बाद में ये रूम्स गिरने की स्थिति में थे और कहीं ना कहीं जर्जर थे। आप ये देखिए ऊपर से भी छत तरफ से इसका प्लास्टर उतर रहा हुआ है और लगातार प्लास्टर गिर रहा था। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था के 13 से 18 के बीच में एक बार फिर जिस तरह से जो टेक्निकल टीम है कोर्ट के निर्देश के बाद में अलग अलग जगह पे जहां जहां जर्जर भवन थे उनको देखने जाने वाली, मगर अभी हम जो शास्त्री नगर में एक स्कूल के बाहर अंदर खड़े हैं, यहाँ पे आप देखिए ये 5वीं तक का विद्यालय है और इंग्लिश की क्लास खुले में चलने के लिए मजबूर है। चूंकि एक बार फिर कहूंगा मैं, इस तरफ का जो भवन है पूरी तरह से जर्जरावस्था में है। हमारी टीम पहुंची है भीलवाड़ा, जहां हमने जानने की कोशिश की कि स्कूल हादसों के बाद शिक्षा विभाग ने कितना उन हादसों से सबक लिया, लेकिन यहां पर भी हालात कुछ ठीक नजर नहीं आए। क्षतिग्रस्त भवनों को निशान लगाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल भवन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। क्षतिग्रस्त कमरों को लेकर और क्षतिग्रस्त भवनों को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है। कोर्ट के आदेश के बाद में ये देखिए जो शास्त्री नगर स्कूल का छुट्टी हो गई है, अभी हम यहाँ पहुंचे, कुछ पेरेंट्स है जिनसे बात करें। मैडम, जर्जर भवन है, बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है, कैसा डर रहता है हमेशा दिल में? बच्चों को आगे कुछ गिरे नहीं है, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, डर तो रहता है थोड़ा। जब बरसात हो जाती छुट्टी करनी पड़ती होगी, हाँ। पेड़ के नीचे क्लास चलती है, कैसे कितनी जल्दी हो जाती फिर छुट्टी? कमरे कितने तुम्हारे पास? हमारे 2 है, जिसमें 2 तो एक तो ब्लॉक आ रहा है और 2 है कमरे। तो इसमें फिर खुले में बैठते हो क्लास में? हाँ। किसके नीचे पढ़ाई होती फिर तुम्हारे को? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए। आप ये देखिए बच्चे हैं जिनको हमेशा जब भी छोटी मोटी बरसात होती है इन बच्चों को छुट्टी करने की मजबूरी है, छुट्टी में कर देते हैं पर स्कूल प्रबंधन तो कहीं ना कहीं इस पेड़ के नीचे स्कूल चलाने के लिए बच्चे और पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर। एक के बाद एक जर्जर स्कूल भवनों के हादसों के बाद भी सिस्टम कोई सबक नहीं ले पाया है। कोर्ट की सख्ती के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के दावों को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम स्कूल में रियलिटी चेक करने पहुंची थी, लेकिन क्षतिग्रस्त कमरों और भवन को रस्सी लगाकर सीज तो किया गया, लेकिन बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक धरातल पर देखने को नहीं मिल रही। जर्जर भवनों को लेकर गंभीरता का अंदाजा आप इस स्कूल की जो हालात है इसको देख के लगा सकते हैं। अभी हमने जैसे बच्चों से बात की, कुछ अभिभावकों से बात की, ऐसा है छोटी मोटी बरसात में जो पेड़ के नीचे स्कूल चलती है तो छुट्टी करनी पड़ती है और बाकी जो बच्चों के जो माता पिताओं से बात की, कुछ बच्चों से बात की, आलम ये है इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं। ऐसे में एक भय का माहौल भी है, परिजन भी कहीं ना कहीं डरते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।